जैसे अभी कश्मीर में श्रीनगर की बात करें, वहाँ के एक इंस्टीट्यूट में जो है उनके प्रिंसिपल ने ये बोला है कि आप हिजाब जो है वो पहने, प्रॉपर यूनिफॉर्म के थ्रू पहने, जो यूनिफॉर्म है उसके मुताबिक हिजाब पहने। लेकिन हमारे मीडिया में खबर चलाई जा रही है मोदी गवर्नमेंट ने हिजाब पे पाबंदी लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, क्या कहेंगे? वो हमसे डरते हैं। अच्छा, ये किस सिटी में आप गए थे इंडिया? दिल्ली में गया था। दिल्ली में कितने दिन रुके वहाँ? मैं वहाँ रुका था 15 दिन रुका था। 15 दिन वहाँ पे रुके? मैं उनके बाद उनसे खाना भी खाया, अच्छा। उससे गुफ्तगू भी किया। मैं क्या हम उनसे क्यों डरते हैं? वो कहते हैं यार जब कलमा पढ़ते हैं ना तो हमारी आधी हवा निकल जाती है। अच्छा। नंबर 2, हम वहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, कहते हैं उद्देश्य करते मार देते हैं। डेवलपमेंट की अगर बात करें, मतलब सड़कों की बात करें, ब्रिज की बात करें, अंडरपास की, ट्रेन की बात करें या बसेस की बात करें, क्या फ़र्क है लाहौर में और दिल्ली में? इसका मतलब है कि वो हमारे से करप्शन के मामले में बेहतर। हाँ, वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक नंबर जा रहा है ट्रेन में, पूरे वर्ल्ड में। ऐसे ही है, मतलब ये चीज़ देखने वाली है। 1947 में जो ट्रेन हमें मिली वही ट्रेन उन्हें मिली, रेलवे सिस्टम तो एक ही था। सेम है, ट्रेनें भी सेम है, यही ग्रीन जो येलो चल रही है। आ गया अफगानिस्तान, क्या ईरान के साथ कैसे ईरान आ गया, अफगानिस्तान आ गया। ईरान पे पाबंदियां हैं चूँकि, ठीक है। उनके हमारे क्या रिलेशन है, बेहतर है या खराब है? हमारे रिलेशन है सच किसी से कोई अच्छे नहीं है। हमारे नेबर से इंडिया पे बात कर रहे थे। देखें इंडिया जो है अभी हमें एक कराची से चीज़ उधर से आती है ना समंदर के थ्रू, ठीक है। कराची से लाहौर आने में जितना खर्चा होता है उस चीज़ का, अगर आप इधर वाघा खोल दें तो वो उससे कोई 10 गुना कम है, शायद उससे भी ज़्यादा कम हो। करें चाइना की, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कोई आइडिया है? नहीं, उसका नहीं मालूम क्या हो। आपको आइडिया है चाइना में मुसलमानों के? नहीं, कोई आइडिया नहीं। और इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? मैं बेसिकली 99 में गया हुआ हूँ। इंडिया गए हैं? इंडिया गए हुए। किस सिलसिले में? वैसे घूमने फिरने। गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया जाता होगा कि जी मुसलमानों पे जुल्म कर दो, हिजाब बैन कर दो, ऐसा एक मतलब एक कॉमन सेंस वाली। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। ठीक है, तो पाकिस्तान में ये खबर चलती है? बिल्कुल चलती है। ये आज भी चली है, पहले भी चली थी, वो कर्नाटक की लड़की थी जो पहले भी चलती रही है। ठीक है, क्या इसका हल क्या है, कैसे हम? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक खबर देख रहा हूं कि श्रीनगर में, कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों के ऊपर बहुत सख्ती की जा रही है, मुसलमान खवातीन के ऊपर हिजाब को लेकर पाबंदी लगा दी गई है। जब मैंने इसको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर सर्च किया, इस न्यूज़ के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, तो पता चला कि एक इंस्टीट्यूट ने यह बोला है कि अगर खवातीन ने, अगर लड़कियों ने हिजाब पहना है तो वो थ्रू प्रॉपर यूनिफॉर्म हिजाब पहने। अब इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया में कैसे चलाया गया ये आपके सामने है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की मीडिया बायस्ड है या अनबायस्ड है, खास तौर पे इंडिया को लेकर। क्या हम हमेशा वही खबर नहीं उठाते जिससे नफरतें बढ़ें? अगर मुसलमानों की बात करते हैं, अगर हिजाब बैन होने की बात करते हैं, तो क्या सऊदीया में उनके एग्जामिनेशन सेंटर में हिजाब बैन नहीं हुआ? अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो क्या चाइना में मस्जिद को शहीद नहीं किया जाता? इसी वाले से पब्लिक से बात करेंगे कि हमें एक ही कंट्री क्यों नजर आता है और उससे क्या पाकिस्तान के लोगों का कोई फायदा होगा या उनका कोई नुकसान होगा अगर हम उनके खिलाफ कोई खबर चलाते हैं। पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जहांजेब खान जी मेरा नाम है। जहांजेब खान साहब, आपका नाम? मोहम्मद जमान। मोहम्मद जमान। क्या करते हैं जहांजेब साहब आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरा नाम जैसे आपको बताया जहांजेब खान है। मैं एडवाइज़र हूँ नेशनल पीस कमेटी पाकिस्तान का और एक छोटा सा कॉलम निगार हूँ, अपना डेली खबरें से ताल्लुक़ है। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात है, यानी आपका भी मीडिया से खबर ताल्लुक़ है। तो हमारा आज का टॉपिक भी मीडिया के रिलेटेड ही है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का खास तौर पे मीडिया की अगर बात करें, क्या पाकिस्तान का मीडिया अनबायस्ड है? नहीं जी, बिल्कुल, ये एक बिल्कुल फेक बात है। हमारा मीडिया बड़ा अच्छा और बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर मीडिया ना हो तो हम गूंगे, अंधे और बहरे बन जाएं। नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मेरा सवाल कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मीडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली मीडिया होना चाहिए। किसी की आवाज़ पूरी दुनिया में अगर जाती है तो कैमरा माइक के थ्रू जाती है, मीडिया के थ्रू जाती है, कलम के थ्रू जाती है, लेकिन सच बोलना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 ऐसी, बिल्कुल ऐसी। पाकिस्तान के रिलेशंस की नेबर के साथ, खासतौर पे इंडिया के साथ, आपको नहीं लगता कि हमारे रिलेशन ख़राब होने की सबसे मेन वजह यह है कि हम अनबायस नहीं रहते? हम जो उनसे आधी खबर चलाते हैं, अनबायस होके मतलब काम करते हैं और आधी खबर चलाते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे मीडिया को भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए कि कोई खबर ऐसी जो है वो अपना आगे फॉरवर्ड ना करें
जिसकी तस्दीक ना हो। ठीक है, जैसे अभी कश्मीर में श्रीनगर की बात करें, वहाँ के एक इंस्टीट्यूट में जो है उनके प्रिंसिपल ने ये बोला है कि आप हिजाब जो है वो पहने, प्रॉपर यूनिफॉर्म के थ्रू पहने, जो यूनिफॉर्म है उसके मुताबिक हिजाब पहने। लेकिन हमारे मीडिया में खबर चलाई जा रही है मोदी गवर्नमेंट ने हिजाब पे पाबंदी लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? वही कह रहा हूँ जी कि बिल्कुल जब तक आप खबर की गहराई तक ना पहुँचे उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है ना जी, ये भी हमारे खिलाफ शरीयत भी है और ये गैर अखलाकी भी है कि जब तक आप किसी चीज़ की तस्दीक ना करें उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। रिलेशन भी खराब होते हैं, नफरत बढ़ती है। हमारे आगे ताल्लुकात इंतहाई कशीदा उनके साथ, तो मजीद कशीदा हो जाते हैं ऐसी खबरों से। यही खबर, लेट्स सपोज हम मुसलमान की बात करते हैं, बहुत जुल्म, ये वो खबर चलाते हैं अपने मतलब की। सऊदीया में भी हिजाब बैन किया गया उनके जो एग्जामिनेशन सेंटर में। इसके अलावा चाइना की बात करें, वहाँ पे जो मस्जिदों के साथ किया जा रहा है, जो उसने मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, क्या उसके ऊपर भी हमें खबर चलानी चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं चलानी चाहिए जी। अगर हमारा मुसलमान जो कंट्री है वो गलत काम करे तो उसको हमें छुपाना नहीं चाहिए। तो आपने आज तक पाकिस्तान मीडिया पे कोई चाइना के अगेंस्ट कोई खबर सुनी हो कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म किया जाए? ये तो मैं कहूँगी ये तो हमारी मीडिया की इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप तो कैसे, मतलब ये क्या वजह क्या है इसकी, क्या वजह है कि हमारा माइंडसेट ये बन चुका है कि भाई अगर नफरत करनी है तो इंडिया से, इसके अलावा दुनिया का कोई कंट्री नहीं नफरत के लिए। ये गलत बात है कि जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो सही है उसे ठीक कहना चाहिए। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर हमारे मीडिया की बात करें, खासतौर पे इंडिया के ऊपर जो खबर हो उसको लेके, क्या लगता है कि सच जो खबर है वही आगे पहुंचाई जाती है? वही पहुंचाई जाती है, सच ही पहुंचाना चाहिए इंसान को। सच पहुंचाना चाहिए, इससे तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन क्या वाकई सच पहुंचाया जाता है? पाकिस्तान मीडिया में सच दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता, झूठ बोलते हैं। क्या वजह उसकी? इससे आपको नहीं लगता कि नफरतें बढ़ेंगी अगर हम झूठ बोलेंगे? ये नफरतें बढ़ेंगी, ये मुसलमान ये बिक जाते हैं पैसों पे। हम भी मुसलमान हैं यानी? मैं कहता हूँ ये शुरू से बिक रहे हैं। ठीक हो गया। अभी पाकिस्तानी मीडिया पे खबर चल रही है कि भाई कश्मीर श्रीनगर में जो है मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया। उन्होंने किया, कितने दिन न्यूज़ पे चलता रहा, 800 दिन हो गए, 900 दिन हो गए, कितने दिन चल रहा है, किसी ने आवाज़ उठाई है? आज तक किसी ने उठाई। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि वहाँ पे क्या वाकई वो चीज़ें जो हमारे मीडिया में दिखाई जा रही हैं क्या वो सच है? ये भी एक सवाल उठता है। या वो इसलिए नहीं, हमने देखा नहीं, हम कैसे क्या सच है? यही चीज़ बात तो ये हम देखेंगे तो कहेंगे सच है। हम आपस में बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सच है। बात कर दें, हाँ ये सच है। ठीक है, ठीक है, वो हमने देखा नहीं, लेकिन हम बात पे यकीन करते भी नहीं। ऐसे ही चीज़ ऑथेंटिक बात है कि भाई आपने देखा नहीं है। और सेकेंडली अगर हम बात करें चाइना की, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कोई आइडिया है? नहीं, उसका नहीं मालूम क्या हो। आपको आइडिया है चाइना में मुसलमानों के? नहीं, कोई आइडिया नहीं। और इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? मैं बेसिकली 99 में गया मैं घूम, इंडिया गए हैं? इंडिया गए हैं। किस सिलसिले में? वैसे घूमने फिरने, लेकिन मुसलमान साहब बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये लोग कहते हैं ये उसको मार दिया, उसको मार दिया, गलत है। वो हमसे डरते हैं। अच्छा, ये किस सिटी में आप गए थे इंडिया? दिल्ली में गया था। दिल्ली में कितने दिन रुके वहाँ? मैं वहाँ रुका था, 15 दिन रुका था मैं। 15 दिन वहाँ पे रुके? मैं उनके बाद उनसे खाना भी खाया, अच्छा। उससे गुफ्तगू भी की है। मैं क्या, हमसे क्यों डरते हैं? वो कहते हैं जी आप जब कलमा पढ़ते हैं ना तो हमारी आधी हवा निकल जाती है। अच्छा, नंबर 2, हम वहाँ पाकिस्तान नहीं जाते, कहते हैं उद्देश्य करते हैं मार देते हैं। मैं कहा हमें मारो, हम आपके पास बैठे हैं। कहते हैं आप यार दलेर बंदे हो, हम आपको कुछ नहीं कह सकते। नहीं, वो नफरत करते हैं। मुझे सादा सवाल करते हो फिर हमें यहाँ पे क्यों बताया जाता है? इवन आपने सच बताना है, क्या यहाँ पे सिर्फ इंडिया का नाम लेना ही अजीब नहीं समझा जाता? वो ये तो इंडिया का नाम ले रहा है। नहीं, कोई भी चीज़ नहीं समझ, जो वहाँ जाते हैं ना, जो चक्कर लगा के आता है, वो ऐसा नहीं करता। वो नहीं कहता, कहते हैं इंडिया के लोग जो हमें मिले हैं, मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, लेकिन हमें बेहतर मिले हैं, हमें कभी नहीं मिला। पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोचते थे? बड़ा इनसे बात करके मज़ा आएगा अब, क्योंकि इंडिया का इन्होंने विजिट किया और 15 दिन वहाँ पे दिल्ली में रहे हैं। क्या इन्होंने चीज़ें फील की, क्या ऑब्जर्व की? अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं इंडिया के लोग? वो ये कहते हैं कि दहशतगर्द है। वो क्या बताते हैं कि वो वहाँ जाएंगे, मारे जाएंगे। ठीक हो गया। तो लेकिन मैंने अभी मीडिया पे देखा था, वो अखरी मंडी में आए हुए थे, हिंदू आए थे, सिख थे, उनकी न्यूज़ चल रही थी। वो कह रहे थे जी पाकिस्तान बहुत अच्छा है। नो डाउट, मुझे रिसेंटली मिले थे यहाँ पे इंडिया से लोग आए थे, जैन कम्युनिटी से आए थे, और हमने उन्हें बड़ा वार्म वेलकम किया, बड़ी रिस्पेक्ट दी। वो हमारी इज्जत करते हैं, बहुत करते हैं। अच्छा, मीडिया क्यों नहीं ये चीज़ दिखाता? मीडिया क्यों नफरत फैला रहा है? मीडिया का काम है पैसा कमाना, झूठ बोलना, सियासत झूठ है। ठीक है, नहीं तो इसका मतलब है लोग फिर देखना ही नफरत चाहते हैं, देखना ही झूठ। अब लोग बहुत कम देखते हैं मीडिया को। सोशल ये भी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि सोशल मीडिया को ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि सच खबर होगी। अब एजुकेटेड लोग हैं, सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ आती है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें, जो झूठ होता है एक दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा चलेगा, उसके बाद वो झूठ पकड़ा जाएगा। अच्छा,
क्या आप समझते हैं कि जब आप वहाँ पे गए, जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, हिंदुओं ने कैसा आपके साथ ट्रीट किया? अच्छा बिहेव किया उन्होंने। ठीक है, आपने उन्हें बताया कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान भी हैं और पाकिस्तानी हैं। वो मैं उनसे खाना लेने जाता था कई हॉस्टलों में, वो उनके लगे हुए थे वो भगवान के पोस्टर। मैं कहा आपको क्यों राम राम कहते हो? ये तो आपको पता है ये एक बुत है, ठीक है, ये पोस्टर पे लगा, आप इसकी पूजा कर रहे हो, क्यों, वाई? वो कहते आपने अल्लाह देखा है, आपका भी मान है, हमारा भी मान है। यही चीज़ है। देखिए, हम एक दूसरे के मजहब को जब डिस्टर्ब करेंगे, मैं किसी को गलत कहूँगा, वो मुझे गलत कहेगा, और यही हमारा मजहब कहता है कि किसी के मजहब को आप डिस्टर्ब ना, उसके अंदर आप दखल अंदाजी करो। अच्छा, डेवलपमेंट की अगर बात करें, मतलब सड़कों की बात करें, ब्रिज की बात करें, अंडरपास की, ट्रेन की बात करें या बसेस की बात करें, क्या फ़र्क है लाहौर में और दिल्ली में? सेम है, बिल्कुल सेम है। उसे, लेकिन उनकी जो सड़कें वो बड़ी हैं हमसे, हाँ हाँ, वहाँ का जो माहौल है हमसे ज़्यादा रश है, आवाम ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उनकी ट्रेन की आमदन ज़्यादा, हमारी कम है, हम लॉस जाते हैं, क्यों जाते हैं? ये सब, ये मैं वही कहता हूँ, करप्ट है हमारा। इसका मतलब है कि वो हमारे से करप्शन के मामले में बेहतर। हाँ, वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक नंबर जा रहा है ट्रेन में, पूरे वर्ल्ड में। ऐसे ही है, मतलब ये चीज़ देखने वाली है। 1947 में जो ट्रेन हमें मिली, वही ट्रेन उन्हें मिली। रेलवे सिस्टम तो एक ही था। सेम है, ट्रेनें भी सेम है, यही ग्रीन जो येलो चल रही है, सेम यही हमारे वाले डब्बे हैं। समझिए आप पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ जा रहे हैं, आप कराची जा रहे हैं, सहीवाल जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं, वही ट्रेन है, सिस्टम है। कि दुनिया में नंबर 1 जो मतलब पैसे कमा रहे हैं, जो रेलवे सिस्टम, सबसे ज़्यादा इंडिया कमा रहा है। पाकिस्तान को भी वही ट्रेनें मिली। हम क्यों डेली ये सुनते हैं खबर के भाई रेलवे सिस्टम जो है वो फ्लॉप होता नज़र आ रहा है, खसारे में जा रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या वजह? इनसे तो एक टैग नहीं बना अभी तक, यहाँ से सहीवाल तक का। जब कराची से ट्रेन आती है उसको वाया देते हैं, उधर का देते हैं फैसलाबाद का, यहाँ से ट्रेन यहाँ फैसलाबाद रुकेगी, वो ट्रेन गुजरेगी मुल्तान वाली, तो फिर वापस आएंगे। ये तो अभी तक से डबल ट्रैक नहीं बना इनसे। ट्रैक तो दूर की बात, हम एक अभी तक बोगियां नहीं बना सके, हमें वो भी चाइना से लेनी पड़ी। अच्छा, वो मसला ये है कि मैं करप्शन कर रहा हूँ आपको पहले भी, ठीक हो गया, ये और तो कुछ नहीं कर। देखें, अब यहाँ से अगर हम बात करें, इधर से अंदाज़ा होता है ये वो भाई हैं जो मुसलमान भी हैं, ये वो भाई हैं जो पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन ये वो भाई हैं जो इंडिया विजिट करके हैं, जो हिंदुओं से मिल के आए हैं, जो वहाँ के मुसलमानों से मिल के आए हैं, और वो ये बता रहे हैं कि वो लोग नफरत नहीं करते, लेकिन हमारे मीडिया पे दिखाया जाता है। सर क्या वजह? ये देखें, आपके साथ ही भाई मौजूद हैं, आपके साथ ही बैठे हैं। बिल्कुल जी, आई एग्री विथ, मैं एग्री हूँ। बिगाड़ पता किधर है? आवाम में नहीं है। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी आवाम और उनकी आवाम आपस में वो मोहब्बत करती है। इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी हैं, उधर भी हैं। जैसा कि वो क्या नाम है, शिवसेना है, आरएसएस है। आरएसएस की बात करें, वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरे नंबर पे उसमें मुसलमान भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे वो बात करते हैं, फिर यहाँ पे बात करते हैं, कभी हाफिज सईद का नाम लेते हैं, कभी वो, इसके अलावा वो कहते हैं उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया, कभी वो जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हैं। बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका वो इल्जाम लगाते हैं। वो आपने, लेकिन ये तो हमारे लिए फख्र है, अगर वो हमारे जो है वो मुजाहिदीन पर इल्जाम लगा, ये हमारे लिए फख्र की बात है। हम तो उनको मुजाहिद समझते हैं। तो फिर ऐसे ही वो अपने मजहब के मुताबिक आरएसएस वालों को, मैं वही तो आपसे ऐसे तो इख्तिलाफात बढ़े। मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो वहाँ की इंतहा पसंद तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पाकिस्तान की तरह नहीं है ना। ठीक है, वो तो एक प्योर एंटी मुस्लिम्स हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ आरएसएस में मुसलमान है, ये मैं बड़ी शोरटी के साथ बात कर रहा हूँ। इसकी बात ये कि या तो उनके अंदर गैरत खत्म हो गई, अच्छा, या उनका ज़मीर मर चुका है। ठीक है, आपने बोला हम जिहाद पे फख्र करते हैं और मुजाहिदीन पे फख्र करते हैं। बिल्कुल। कारगिल की वार की अगर आपको पता हो, 500 मुजाहिदीन ऑलमोस्ट ऐसे थे जिन्हें हमने पहचानने में, हमारे अदारों ने या पाकिस्तान ने पहचानने में इनकार कर दिया कि भाई ये तो हम इन्हें जानते नहीं है, हालांकि सबको पता है कि वहाँ पे जो गए, कौन गए, किसने भेजा, तो वहाँ पे हम बॉडीज छोड़ा है कि ये हम नहीं जानते। तो सर बस फिर आप बात वही आ गई ना कि जब तक हमारे ज़मीर जिंदा होंगे तो हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल दैट। सबको पता है कि नवाज शरीफ ने क्या किया, क्या नहीं किया। मैं बात सुन रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं मस्जिद की। अब ये जो यहाँ पे कंसेप्ट है कि वहाँ पे मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, शहीद की जाती हैं, उनकी बेहुरमती की जाती है, लेकिन ये अभी मैं सुन रहा था वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो बादशाही मस्जिद लाहौर में है, वहाँ पे दिल्ली मस्जिद सेम एक चीज़ है। ठीक है, रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे कि नहीं? आपने वहाँ नमाज पढ़ी होगी, क्या वहाँ पे डर डर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? वहाँ नमाज ऐसे मुसलमान, आप मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। अच्छा, उस लिहाज से दीन हमारा कमज़ोर है। वहाँ जब अजान होती है, वज़ू करते करते उनकी मस्जिद फुल हो जाती है। मैं जब अजान अल्लाह अकबर में अंदर गया हूँ, मुझे आखिरी साहब पे जगह मिली थी,
ठीक है। यहाँ मौलवी आवाज़ें देता रहता है, को नमाज पढ़ने नहीं जाता लोग। एक नहीं, कई मसाजिद में अजानें होती हैं और मैं ये आपको बता सकता हूँ, और पाकिस्तानी जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है कि एक सफ़, दो सफ़ या तीन सफ़ जो सी हैं वो नमाजियों की होती हैं, और मस्जिदें बड़ी बड़ी। वहाँ ये सिस्टम नहीं, वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं लोग, उनको पता है कि इस्लाम क्या चीज़ है। और जो इधर जो महाजर आए हैं, इधर आए के इंडिया से इधर आए हैं, उनको पता है कि मुसलमान क्या चीज़ है। हमने अपनी जान कैसे कुर्बान की थी। सर मुझे ये बताएं, हमारे में कहाँ फॉल्ट आ गया, कहाँ हम पस्ती में जा रहे हैं, कहाँ अपना जो उनसे अपना ट्रैक को भूल गए हैं। आप कह रहे हैं वहाँ पे वो मुसलमान भी बड़े अच्छे हैं, वहाँ पे मुसलमान है आपसे ज़्यादा, वहाँ मुसलमान है आपके। हमारे यहाँ पे क्या, कहाँ पे जो उनसा वो फॉल्ट आया, कहाँ पे हमारी सोच बदली? हमारी सोच ये है कि हमें इस्लाम मिल गया प्लेट में, उन्हें वहाँ मिलता है, उनका उसमें रह के कह उनको अभी उनके क्या बोलते हैं, अभी उनके अंडर में है वो, ठीक है, वो आज़ाद नहीं है। लेकिन सेकुलर कंट्री है, वहाँ पे मुसलमान भी हैं, हिंदू, सब कुछ है, सब कुछ है। आपने कहीं पे देखा, ईमानदारी से बताइएगा, अगर जो आपने देखा, आपने कहीं पे देखा कि वहाँ पे किसी मुसलमान को दबाया जा रहा है? नहीं, हम तो ऐसे ही ना, जब खाना खाने बाहर निकले या घूमने शॉपिंग करने बाहर निकले, जो हमने किसी ने दबाया तो किसी को अगर दबाना हमने देखना किसी को। मुसलमान तो दूर की बात, एक पाकिस्तानी मुसलमान को अगर नहीं दबाया, अगर नहीं कुछ कहा, तो वहाँ के जो उनके अपने मुसलमान हैं उनके साथ हम कैसे सोच सकते हैं कि वो कोई बुरा ट्रीट करते हो। यहाँ पे हिंदुओं की अगर बात करें, यहाँ पे मंदिरों की बात करें, किस कंडीशन में? बस वहाँ मंदिर ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एक जैन मंदिर देखा है, अंदर जाकर मैंने देखा नहीं ये क्या है। इसके अलावा और कोई मंदिर है ही नहीं, और वो है क्यों नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। खैर, इनसे बात कर जी, क्या क्या चेयरमैन कौमी अमन कमेटी पाकिस्तान प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये गुफ्तगू हो रही थी, आप सुन रहे थे या मैं आपको थोड़ा सा बताऊं? जी मैंने कुछ सुनी, साथ में कुछ पढ़ रहा था जी। अच्छा, टॉपिक ये था, वो सर ने बोला कि हम इंडिया का विजिट करके आए हैं, वहाँ पे मुसलमानों की कंडीशन देखी है, वहाँ पे मसाजिद देखी हैं, और इसके अलावा हम मीडिया की बात कर रहे थे कि क्या मीडिया जो है पाकिस्तान में ईमानदारी के साथ सच खबर चलाता है, ख़ासतौर पर इंडिया पाकिस्तान को लेकर। खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान को लेके, इंडिया की खबर को लेके पाकिस्तान मीडिया सच खबर चलाता है? वैसे तो आजकल हमें पाकिस्तान की खबरों से ही फुर्सत नहीं मिलती कि इंडिया की खबरों का जायज़ा ले सकें। ठीक है, नहीं अभी आज खबर हम बड़े चैनल पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे हैं कि श्रीनगर में जी मोदी गवर्नमेंट ने हिजाब पे पाबंदी लगा दी, जुल्म कर दिया, लेकिन वो आधी खबर है। मैं उसके ऊपर ये कह सकता हूँ कि वो आधी खबर है, वो ऑथेंटिक खबर नहीं है। अजी खबर मुसद्दका होनी चाहिए और बायस्ड नहीं होनी चाहिए। मैं इस बिना पर कि हमारे एक नेबरिंग कंट्री, वो उनकी हमारी एनमिटी है, दुश्मनी है, तो ये नहीं है कि वो कोई भी स्टेप लें तो हम सिर्फ उनके ख़िलाफ़ बोलें। खबर में सदाकत होनी चाहिए, सनसनी नहीं होनी चाहिए, सच होना चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे नफरतें बढ़ेंगी। एक साइड पे अगर किसी इंस्टीट्यूट, इंडिया के किसी अदारे में हिजाब के ऊपर कोई पाबंदी लगाई जाती है तो हम पूरी दुनिया में उठा देते हैं आवाज़ के जुल्म हो रहा है। सऊदीया में एग्जामिनेशन सेंटर में हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई, हमारे यहाँ पे कोई नहीं बोला। अजीब, बिल्कुल ठीक बात है कि खबर में सच्चाई होनी चाहिए, खबर का हकीकत से ताल्लुक़ होना चाहिए, और ख़बर जो है अपने नज़रिए की बिना पे खबरें तैयार नहीं होनी चाहिए। जो हम चाहते हैं वो कॉलम होते हैं जिनमें अपनी राय दी जाती है, अपना एनालिसिस दिया जाता है, लेकिन खबर जो देनी है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और सच होनी चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अभी हमारे देख लें, पाकिस्तान है, उसके नेबर में एक दूसरा आता है, ईरान आ गया, अफगानिस्तान। क्या ईरान के साथ कैसे ईरान आ गया, अफगानिस्तान आ गया। ईरान पे पाबंदियां हैं चूँकि, ठीक है, उनके हमारे क्या रिलेशन है, बेहतर है या खराब है? हमारे रिलेशन है सच किसी से कोई अच्छे नहीं है। हमारे नेबर से अफ़गानिस्तान पॉलिसी जो है, आप जो पॉलिसी अफ़गानिस्तान के रिलेटेड बनाई जाती है उसके अंदर क्या इस्तेहकाम है आप ये देख लें, ठीक है। किसी किस्म के कोई उनका एजुकेशन, ठीक है, कोई एजुकेशन के रिलेटेड कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, ठीक है। और उसके अलावा देखें, हम इंडिया पे बात कर रहे थे, देखें इंडिया जो है अभी हमें एक कराची से चीज़ उधर से आती है ना, समंदर के थ्रू, ठीक है। कराची से लाहौर आने में जितना खर्चा होता है उस चीज़ का, अगर आप इधर वाघा खोल दें तो वो उससे कोई 10 गुना कम है, शायद उससे भी ज़्यादा कम हो। तो वहाँ जो चीज़ आपको इतना ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं मिल जाती है, इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं उठाने पड़ते। स्टेट को भी है फ़ायदा है, लेकिन वो एक इशू बना हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, और दूसरा कश्मीर के ऊपर आपने इशू को बरकरार रखना है या आपने उस अपना लेने हैं व्यूज़ वगैरह। जब लोगों को सच पता चलेगा तो वो स्टेट को कोसेंगे भाई कि वो कह दिया जाएगा ये तो स्टेट के अगेंस्ट जा रहे हैं, और फिर कहेगा कि यहाँ वायलेंस हो रही है, अब फिर क्या कहा जाएगा कि ये गद्दार है। यार नहीं, गद्दार नहीं है वो लोग,
उनको थोड़ा सा सच का पता चल जाता है, तो वो जब बात करते हैं तो उसको गद्दारी का जामा ना पहनाए। बहुत पाकिस्तान की यूथ अब इस चीज़ को समझ रही है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए समझ रही है। कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से नफरत नहीं करता, लेकिन जब उसे हकीकत का सामना करना पड़ता है, जब वो सच को जानता है, तो फिर उसका दिल दुखता है कि हमें जो बुक्स में पढ़ाया जा रहा है वो क्या है और रियलिटी में इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। ये बता दें मुझे कि अभी जैसे अगर हम कश्मीर की बात की कि कश्मीर को लेके बात आ जाती है, ये बताएं अभी खबर वहाँ पे चल रही है कि मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी, वहाँ पे हिजाब पे पाबंदी लगा दी, लेकिन अथेंटिक खबर ये है कि वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट ने ये बोला है कि अगर आपने हिजाब पहना है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म के थ्रू यूनिफॉर्म पहना जाए। देखें जी, इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया इनमें कोई फ़र्क नहीं है। यकीन माने, मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ। इंडियन मीडिया आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान के मतलब ऐसी रियलिटी बयान कर रहा होगा जो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। यकीन माने, ये अपना हम अपने मीडिया की बात करें, फ़र्क नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है, वो मीडिया भी कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ना, वहाँ जाके चेक करें यार, वहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास जो न्यूज़ होती है वो मसालादार लगा के जाती है, क्योंकि हमने अपना जो नैरेटिव होता है ना उसको बिल्ड करना है। फिर नैरेटिव बिल्डिंग के लिए हमें आवाम तक चीज़ों को पहुँचाना होगा और ऐसी चीज़ें पहुँचानी होंगी जिससे इश्तिहाल आए। ठीक, कहीं ना कहीं फिर पब्लिक से चाहती है नफरत वाली बात, या जो उनसा कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनना चाहती है, इसलिए नैरेटिव बनाया जाता है। देखें, पब्लिक वो सुनना चाहती है जो आप सुनाते हैं, ठीक है। अगर हम सच क्यों नहीं सुना देते? हम, यही तो बात है। लेट्स सपोज पब्लिक सच सुनना चाहिए, वो सुनना चाहती है जो हम सुनाते हैं, तो हम सच सुनाते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? हम सुनाए ना सच। हमारी पॉलिसीज़ जो है उससे डैमेज एक्चुअली मसला ये है, वही मैंने आपसे पहले बात की कि पॉलिसीज़ जो होती हैं, स्टेट जो पॉलिसीज़ बनाती है। देखिए, आप कश्मीर पे बात कर रहे हैं, अब कश्मीर का बेसिकली इशू क्या है? अगर आप इंडिया से पूछें, अगर आप पाकिस्तान से पूछें, कोई एक क्लियर राय नहीं है किसी के पास। क्यों? वजह क्या है? हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बातें करते हैं जी, इंडिया पाकिस्तान ने जो है वो जुल्म कर रहा है, इंडिया कहता है, हम कहते हैं जी इंडिया जुल्म कर रहा है। लेकिन अगर आप कश्मीरियों की राय लें तो वो तो कहते हैं कश्मीर अलग स्टेट है। अगर इंडिया अलहदा स्टेट के तौर पर उनको मान रहा है, पाकिस्तान अलहदा स्टेट के ऊपर उनको मान रहा है, तो फिर इससे हमारे इंटरेस्ट भी गया है, इंडिया के इंटरेस्ट भी गया है, लेकिन वो तो एक इंडिपेंडेंट चीज़ हो गई ना। हमें भी नुकसान हो रहा, इंडिया को नुकसान हो रहा है। देखें, तो एक नैरेटिव बिल्डिंग के थ्रू हम लोग ये चलाए जा रहे हैं कि हमारा हिस्सा हमारे पास रहा है, उनका हिस्सा उनके पास रहा है। कब तक चलता है? इससे बेबहा नुकसान हम लोग कर चुके हैं। और ये जो है ना, ये बॉर्डर्स वगैरह और ये जितनी डिजिटलाइज हो गई हैं, ये तो अब इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हों तो वो आपको बताएं कि यार इस चीज़ का तो स्कोप इतना ख़त्म होने वाला है, डिजिटलाइज हो गई हैं। वो अरुंधति राय कहती है कि यार ये बॉर्डर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन रवैये जो हैं जिन पे आप बातें करते हैं, वो तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करते कि इंसान को तकसीम किया जाए, ठीक है। और ये तकसीम ही है, ठीक है। अगर आप बॉर्डर बना के एक सोच का, एक खित्ते का, देखें जी, खित्ते कल्चर सेम है, लोगों को डिवाइड करे। और ये इस चीज़ की जो है ना, मैं नहीं समझता कि इस सदी कोई होगा। लोग अब चाहते हैं पॉजिटिव चीज़ आए, बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल। और इसका भी मैं समझता हूँ कि सारा सहरा सोशल मीडिया को जाता है। यकीन माने, सच सामने लाया जी, सच सामने लाया है। काफ़ी हद तक लोगों की एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है। अभी देखें आप, खत्तो किताबत होती थी या खतूत जाते थे, तो इंडिया जाना हो तो उसको यार सालों लग जाएं या पहुंचने ही नहीं दिया जाए। आपके पास एक्सेस है, मोबाइल है, मैं व्हाट्सएप नंबर है, किसी से बात करता हूं, मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का 1% पता चल जाएगा, ठीक है। आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। अगर आप मुझे बताएंगे कि इंडिया के अंदर फ़लाँ जगह पे बड़ा जुल्म हो रहा है फ़लाँ कम्युनिटी के साथ, ठीक है, अगर मेरी किसी से वहाँ पे बातचीत है तो मैं तो 1 सेकंड के अंदर उससे पूछ सकता हूँ कि यार ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। कुछ और बताएगा। इवन हम लोग इतने वो हैं, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, कि हम लोग अपने ही शहरों के अंदर अपने मीडिया के ऊपर, वो जो मीडिया की आपने बात की, अपने ही शहरों के अंदर अपने मीडिया के ऊपर वो चीज़ें बता रहे होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। अगर एग्जिस्ट भी करती हैं तो 10% होती हैं और हम उनको 100% बता रहे होते हैं। और यही बात है कि आज आपका ये जो मीडिया है, ये टीवी है, बहुत कम लोग देखते होंगे भाई। क्यों नहीं देखते? वजूहात यही हैं कि आप ट्रस्ट नहीं रहा आपके पास। देखें जी, ग्राउंड रियलिटीज़, अगर आप कोई किसी को अच्छी बात बता रहे हैं या वो जिस पे रिसर्च हुई है, बाद में आपकी बात सच साबित हुई है, तो लोगों को आप पे ट्रस्ट होगा, लोग आपको सुनेंगे। लोग पागल नहीं है कि आपको बैठ के देखते रहे, झूठ सुनते रहे। आज के दौर में तो बड़ा आसान है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, मैं कोई झूठ बोलता हूँ, कोई झूठी खबर या झूठी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि जी मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकानमी बन गया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास हक है, आप फटाफट मोबाइल निकालें कि भाई ये क्या झूठ बोल रहे हो,
ठीक है, 1 मिनट में। या मैं कहता हूँ इंडिया बहुत गरीब है, आप 1 मिनट में मोबाइल निकालें, ये देखो भाई वहाँ पे जो गुर्बत का रेट है, वहाँ पे जो पोवर्टी है, क्या है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट निकाल दें। हम इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं आते? मतलब मोबाइल वैसे पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, खबर क्यों नहीं सर्च? एक्चुअली ना थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारी जो अभी आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट से मुराद वो लोग जो आपके ऐसे ओहदों पर बैठे हैं जिनकी कमांड है, जिनके हाथ में थोड़ी सी अथॉरिटीज़ है, ठीक है, वो सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट हैं इस मुल्क की। अब उन लोगों का मेंटल लेवल जो है ना, वो 70s के पढ़े होंगे, 80s के पढ़े होंगे, 60s के पढ़े होंगे, तो उन ना तो वो थोड़ा सा लिमिटेड है। और जो आज की दुनिया है ना, देखें, मुझे इस बात से कोई शक नहीं, इस बात में शक है कि उन लोगों ने प्रोग्रेस की होगी क्योंकि वो इन टच हैं लोगों के साथ, उन्होंने प्रोग्रेस की होगी। लेकिन जो आज की प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा है, उनके अंदर एक कंसेप्ट तो बना है ना, ठीक है, और उनके अंदर सोशल मीडिया के इवन मैं समझता हूँ कि उनको वो इससे नावाकिफ़ थे, लेकिन अभी तक शायद हैं, क्योंकि जो हरकतें नजर आ रही हैं पाकिस्तान की मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद पावर का अभी भी पब्लिक को या फिर अभी भी अथॉरिटीज़ को या जो एस्टेब्लिशमेंट, जिसे भी जो भी आप नाम ले लें, उन्हें पावर का पता ही नहीं चला। उन्हें ये पता ही नहीं चला सच को जितना आप दबाएंगे वो उतना ही तेजी से ऊपर को आएगा। अच्छा लगा जी आपने बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इसहाक। आपका नाम? मसूद रहमान। क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके ऊपर आते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की खासतौर पे मीडिया की बात करें, आपको लगता है कि पाकिस्तान का मीडिया अनबाइस्ड है? मतलब जो भी खबर चलाता है उसमें रियलिटी होती है या फिर अपने मतलब की खबर चलाई जाती है? कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि वो रियलिटी पे बात करें। ठीक है। आज की अगर आप सिचुएशन देख लें तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया इस टाइम आज़ाद है। मीडिया को सब कुछ एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन कंट्रोल कर रहा है। चले हम उसके ऊपर बात नहीं करते। ये बताएं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें, अगर आज 75 साल में इंडिया पाकिस्तान रिलेशन बेहतर नहीं हुए, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मीडिया का रोल है। मीडिया की वजह से आधी खबर आती है। लेट्स सपोज अभी वहाँ पे श्रीनगर में हिजाब के हवाले से खबर चल रही है, जो पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है कि जी वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने हिजाब बैन कर दिया, जबकि वो आधी खबर है, प्रॉपर ऑथेंटिक खबर नहीं है, वो इंस्टीट्यूट ने बैन किया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, ये सारा काम, सारा ये चट्टा जो होता है ये मीडिया ही करता है। सारा काम अगर मीडिया सही काम करे, अगर मीडिया सही काम करता तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते। कभी भी ऐसा नहीं होता। ये सारा काम ये मीडिया जो भी कंट्रोल करता है अपने ज़ाती मफादात के लिए, वो खुद को कंट्रोल करने में लगा रहता है। एक चीज़ और है, इंडिया में कोई बात होती है उसे हम बढ़ा चढ़ा के बयान कर देते हैं, ये हो गया, वो हो गया, हिजाब पे पाबंदी लगा दी, मुसलमानों पे जुल्म। सऊदीया में कुछ होता है, सऊदीया में भी हिजाब पे पाबंदी लगाई गई एग्जाम सेंटर में। इसके अलावा चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उसके ऊपर हम खबर क्यों नहीं चलाते? ये अब देखें ना, ये जो होते हैं लिबरल जो अपने आप को कहते हैं, ये सारा काम तो वही बिगाड़ते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, ये छोटी मोटी चीज़ें होते हैं, उनको कोई ना कोई वो लॉ निकालते हैं, उसके हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं होती। ये मीडिया अपना पता नहीं क्यों हमें लोग पता नहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बाकी वजह तो नहीं कि लोग सुनना ही नफरत वाली बात चाहते हैं, लोग सुनना ही नेगेटिव खबर सुनना चाहते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है। लोग जो आजकल का दौर चल रहा है वो अक्सर जो है ना नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर वहाँ से लोग परहेज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव खबर चलती है वो एक ही कंट्री के बारे में या एक ही लोगों के एक तरह के सेक्ट के बारे में क्यों चलती है? इंडिया चाइना के बारे में नेगेटिव खबर चला दें। अगर कोई सच है तो सऊदीया के बारे में चला दें, तुर्की के बारे में चला दें, एक कंट्री को क्यों हमने पकड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये जो लोग हैं ना, ये जो सुपर पावर जो कंट्रीज़ हैं, ये सारा कुछ ये वही कंट्रोल कर रहे होते हैं। अपना जो पावर मनवाने के लिए ना, ये सारा वही कंट्रोल करते हैं। वो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कहते हैं कि वही उधर अप्लाई हो। ठीक हो गया। इंडिया में अगर हिजाब की बात करें, आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया जाता होगा कि जी मुसलमानों पे जुल्म कर दो, हिजाब बैन कर दो, ऐसा एक मतलब एक कॉमन सेंस वाली? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। तो पाकिस्तान में ये खबर चलती है? बिल्कुल चलती है। आज भी चली है, पहले भी चली थी, वो कर्नाटक की लड़की थी जो पहले भी चलती रही है। ठीक है, क्या इसका हल क्या है? कैसे हम पॉजिटिव खबर और सच खबर को, जब लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ देंगे हम तो लोग ही पॉजिटिव तरफ जाएंगे। जब लोगों को हमने देनी ही नेगेटिव न्यूज़ है तो वो क्यों इधर आएंगे? हम नेगेटिव खबर भी दें लेकिन जो सच हो। लेट्स सपोज कोई कहीं पे वाकई कोई गलत बात हुई है, कोई बुरा काम हुआ है,
तो हम उसे जो है वो खबर बनाएं, लेकिन झूठ को तो ना खबर बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इसे एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया।